किंदे जा रही है? बगीचे को। इस रास्ते से मत जा, उस रास्ते से चली जा। क्यों? जितना बोला ना उतना कर, उधर से चली जा। अब निगरानी रख के ही तुम सबको बचाना पड़ेगा। इस गांव की लड़कियों को तो खा गया है, अब जा रहा है दूसरे गांव पढ़ाने के लिए। गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर, आज मेरा जन्मदिन है। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई। कितने साल की हो गई? 12 साल की। अभी 6 साल और इंतजार करना पड़ेगा। जल्दी से बड़ी हो जा, 18 साल की। क्यों सर? अरे बहुत काम है तुझसे, बाद में बताऊंगा। और तू भी जल्दी से बड़ी हो जा, और तू भी जल्दी से बड़ी हो जा। तुझे अभी जरूरी नहीं है जल्दी बड़ा होना, आराम से। आपने कल का होमवर्क किया? ये क्या देख रहे हो सब पीछे? सबका ध्यान नोटबुक में। मैं वापस आ रहा हूं अभी। कोई भी बच्चा इधर उधर नहीं देखेगा, ठीक है? ये क्या कर रही है? मेरा हाथ क्यों पकड़ रही है? छोड़ मेरा हाथ। अरे कोई देख लेगा। दर्द हो रहा है, छोड़ मेरा हाथ। चलो, आज का कोटा पूरा हो गया। टन 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 छुट्टी। इतनी देर क्यों कर दी आने में? अरे कहीं फंस गया था, इसलिए देरी हो गई। चल लेट जाते हैं। अच्छा, मेरी बात सुनो। मैं तेरी ही तो बात सुनने रोज यहाँ आता हूँ। ये छोटा सा बगीचा तेरे लिए ही तो बनाया है। अच्छा। हाँ, अच्छा बता, क्या बात बताना चाहती थी? हाँ सुनो, मुझे 2 महीने से तारीख नहीं आई है और कल उल्टी भी हुई है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। तू मेरे बापू से जाके हमारी शादी की बात कर ले। ये क्या मजाक कर रही है? और कोई बात ही नहीं मिली मुझे मजाक करने के लिए। ये तू पिछले महीने नहीं बता सकती थी मुझे? इतनी देर क्यों कर दी? मैं क्या डॉक्टर हूँ? अब मुझे अभी पता चल रहा है तो मैं बता रही हूँ। अगर मासिक नहीं हुआ तो पेट में बच्चा बन जाएगा, और बच्चा बन गया ना तो फिर कितनी दिक्कत होगी पता है तुझे? अरे इसीलिए तो बोल रही हूँ बापू से जाकर हमारी शादी की बात कर ले। ए,
ये शादी वादी की बात बीच में मत ला। अब ये सोच कि मासिक नहीं हुआ तो क्या करना होगा। भूल गया तू सब कुछ? चुपचाप से मेरे बापू से जाकर मेरा हाथ मांग, मुझसे शादी करके अपने घर ले जा, किसी को पता नहीं चलेगा। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला। तू जा किसी और से शादी कर ले। क्या इतने दिनों से क्या मजाक चल रहा था? इतने दिनों से इतनी बड़ी बड़ी बातें तू इसलिए कर रहा था ताकि मैं तेरे साथ ये सब कर सकूं? सुन कानू, मैं अगर पेट से हूं तो ये बच्चा भी तेरा ही होगा ना? ये कोई मेरा बच्चा नहीं है, होगा किसी और का। ये क्या कहा? रोज रोज तुझसे मिलने आती हूँ और बच्चा किसी और का? अरे रुक कानू, रुक जा कानू, मेरी बात सुन। ऐसे छोड़ के जाएगा तो मेरा क्या हाल होगा? रुक कानू, मेरे लिए कितना मुश्किल होगा ये संभालना। रुक ना कानू, कानू। मैंने तुझे कितनी बार कहा है, तुझे सब काम करने की जरूरत नहीं है, सब मैं कर लूंगा। हर समय तो तुम घर में नहीं रहते ना, तभी तो करती हूँ। और काम ना करूँ तो क्या करूँ, मेरा अकेले मन नहीं लगता। तू बस खाना खा, आराम कर और जल्दी से मेरी गुड़िया को इस दुनिया में लेके आ। तो गुड़िया चाहिए? हाँ वो तो मैंने बस यूं ही मजाक में कह दिया, मेरे को कुछ भी चलेगा। तो गुड्डा आएगा। नहीं गुड़िया। गुड्डा। नहीं गुड़िया। गुड्डा। नहीं गुड्डा। गुड़िया। कहाँ जा रहा है तू? कहीं नहीं, स्कूल जा रहा हूँ। स्कूल? ये स्कूल का रास्ता तो नहीं है। देख अभी मुझे जाने दे, बहुत जरूरी काम है मुझे। बस बहुत हो गए तेरे कानों में, अब और नहीं। मेरा पति है तू और इस बच्चे का बाप भी। मुझसे शादी कर वरना यहाँ से जाने नहीं दूंगी। हाँ हाँ अभी मुझे जाने दे, फिर आता हूँ ना दूल्हा बनकर। मेरा है तू तो फिर कोई और क्यों? नहीं, पहले तू इस पेट में पल रहे बच्चे को गिरा, फिर देखता हूँ। क्या? ए रुक, कहाँ जा रहा है तू? रुक जा कानू, रुक जा, रुक जा कानू, मुझे छोड़ के मत जा। रुक जा कानू, रुक। कहाँ जा रहा है तू? कानू मेरी बात सुन, रुक जा कानू, कहाँ जा रहा है? रुक कानू, रुक, रुक जा, कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है तू? रुक जा, कहाँ जा रहा है? कहाँ चला गया ये? कहाँ भाग गया? भाभी, 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 उठो, उठो। कुछ नहीं होगा आपको।
आराम से आराम से आराम से आराम से लेट जाओ अब। हाँ भाभी, बुलाता हूँ भाभी, मैं बुला के लाता हूँ। लाथन, हाँ जी। लाथन, वो भाभी फिसल कर गिर गई। हाँ? रज्जू, रज्जू, रज्जू क्या हुआ? तुझे कितनी बार बोला है ऐसे समय पर ये सब काम घर का मत किया कर, पर तू है कि मानती ही नहीं है। मेरे को बहुत दर्द हो रहा, सा नहीं जा रहा है। तो थोड़ी देर सब्र कर, मैं चाची को बुला के लेके आता हूँ। कहीं मत जाओ, मेरे को डर लग रहा है। मैं जाऊंगा नहीं तो तेरा दर्द कैसे सही होगा? मैं अभी गया और अभी लाया चाची को बुला के। चाची, 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 हाँ बेटा। चाची, चाची, रज्जो की तबीयत बहुत खराब है, अब घर चलो। अरे एकदम से क्या हो गया उसको? फिसल के गिर गई वो। चाची आप चलिए ना। सुबह तो मुझे मिली थी, अच्छी भली थी। ये आप मुझे दीजिए और जल्दी चलिए। अरे ऐसी हालत में उसको ध्यान रखना चाहिए था ना। चाची वो समझती नहीं है, मैं भी बहुत बोलता हूँ उसको। जल्दी चलो चाची, उसकी हालत बहुत खराब है। हाँ हाँ, आ तो रही हूँ बेटा। आओ चाची। हे भगवान, उस बच्ची की रक्षा करना। जल्दी चलो चाची, उसकी हालत बहुत खराब है। चाची देखो क्या हुआ रज्जो को। रज्जू बेटा, बेटा तू ठीक तो है? बहुत दर्द हो रहा है चाची। लाथन बेटा, तू जल्दी से कुछ साफ कपड़े लाकर दे जरा। हाँ। रज्जू बेटा, तू हिम्मत रख। लो चाची। ला कपड़ा दे। चाची बहुत दर्द हो रहा। लाथन, गर्म पानी भी ले आ। तू बिल्कुल फिक्र मत कर बेटा, ऐसे प्रसव के समय में ना औरतों के साथ अक्सर हो जाता है। लाथन बेटा, जल्दी ले आ, जितना हो गया। लो चाची। ला ला, जल्दी ला। जा, तू बाहर जा थोड़ी देर। रज्जो, हौसला रख, भगवान पे भरोसा रख। अच्छा जी। आ रही हूं मैं। चाची
बेटा अभी तक के लिए तो मैंने सब ठीक कर दिया है, पर उसकी हालत बहुत नाजुक है। या तो रज्जू को शहर ले जा या फिर किसी आसपास वाले गांव से किसी डॉक्टर को ले आ। चाची कोई चिंता वाली बात तो नहीं है? बेटा चिंता वाली बात ही तो है, तभी तो कह रही हूँ डॉक्टर को ले आ। और एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना, रज्जू को ये सब नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो डर के मारे उसकी हालत और बुरी हो जाएगी। ठीक है चाची, मैं जाता हूँ। और जब तक मैं ना आऊँ आप रज्जू का ख्याल रख लेंगी ना? हाँ हाँ वो सब मैं कर लूंगी, बस तू डॉक्टर को ले आ। मैं आ रही हूँ थोड़ी देर, गाय को धो कर आ रही हूँ। शुक्रिया शुक्रिया चाची। हाँ हाँ तू चल। रज्जू, चाची ने कहा अभी सब ठीक है, पर अगर डॉक्टर आ जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। तो मैं जाके डॉक्टर को लेके आता हूँ, तब तक चाची तेरा ख्याल रख लेगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे अकेला मत छोड़ो ना, मुझे भी साथ लेकर चलो। तेरी अभी हालत नहीं है साथ चलने की, अगर रास्ते में कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? यहाँ कम से कम चाची तो है ना ख्याल रखने के लिए। ठीक है, कहाँ जा रहे हो? चौबे जी के गांव, वहाँ एक अस्पताल है, वहीं से डॉक्टर को लेके आता हूँ। शाम तक आ जाऊँगा। जल्दी आना। हाँ हाँ जल्दी आऊँगा। जल्दी जाओ ना, नहीं तो आने में देरी हो जाएगी। बस जा रहा हूँ, मेरे जाने के बाद चाची आ जाएगी और तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं जाके आता हूँ। जल्दी आना। हाँ। रज्जो बेटा, मैं तेरे लिए थोड़ा दूध लाई हूँ, ये पी ले आराम से।
मैं तो हाँ भाभी। लाथन डॉक्टर लाने गया था, 2 दिन हो गए, अभी तक वापस नहीं आया। बहुत चिंता हो रही है, तुम देखा होगे क्या? ठीक है भाभी, आप चिंता मत करो, मैं पता करके आता हूँ। भाभी जी। कुछ पता चला लाथन का? नहीं भाभी जी, मैंने हर जगह देख लिया लाथन को, पर लाथन मुझे कहीं नहीं दिखा। आप चिंता मत करो, वो आ जाएगा। अरे तुझे तो आराम करने को कहा था, तू कहाँ निकल पड़ी? लाथन अभी तक वापस नहीं आया ना, बहुत चिंता हो रही है। अरे बेटा, डॉक्टर लोग आने में टाइम ले लेते हैं, आता ही होगा थोड़ी देर में। नहीं नहीं चाची, अब मेरे से ना इंतज़ार नहीं हो रहा ना, बहुत जी घबरा रहा है। मैं तो कभी भेजा था देखने पर कोई पता नहीं लग पाया। मैंने चौबे जी के गांव जाना है ना, उसको ढूंढने। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, बस लाथन आए ना तो उसको यहीं रोक लेना। हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अरे रज्जो, तू पागल हो गया क्या? ऐसी हालत में कहाँ जाएगी? बेटा तू चल, मैं नहीं, तुझे नहीं, चाची। मैं तुम्हें घर छोड़ती हूँ। चाची आप समझो ना, लाथन मुझे ऐसी हालत में कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो जरूर बहुत बड़ी मुसीबत में है, मुझे जाना ही होगा। जल्दी आ जाऊंगी। जब मैं डाक के आई थी ना तो खूब चलती थी। बस आप लाथन को जाने मत देना ना चाची, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अरे रज्जो, रज्जो रुकना, कहाँ जाएगी ऐसी हालत में? डॉक्टर साहब हैं क्या? डॉक्टर साहब तो छुट्टी पे गए, वो 1 सप्ताह बाद आएंगे। मेरा पति यहाँ आया था,
आपको पता है क्या किधर गए? ऐसे तो बहुत लोग यहाँ आते हैं, मैं आपके पति को नहीं जानती। आसपास कोई और अस्पताल है क्या? हाँ है तो है, पर बस नहीं चल रही है। रास्ता टूटा हुआ है, काम चालू है। कितनी दूर है यहाँ से? दूसरी तरफ पहाड़ी पार करके जाना होगा, 1 दिन लग जाएगा। ठीक है जी। शादी हो जाएगी तो कम से कम दूसरी लड़कियों को राहत तो मिलेगी। गांव की सारी लड़कियों को खा गया हरामी, इस बार नहीं बचेगा। देखो प्रधान जी, इसने इससे शादी का वादा करके इसको पेट से कर दिया। अब इससे शादी तो करनी ही पड़ेगी। मैंने कोई वादा नहीं किया जी, यही मुझे रोज खींच के ले जाती थी। झूठ बोल रहा है ये। इसी ने मुझे शादी का वादा देकर अपने प्यार के जाल में फंसाया था। इससे भी पहले तूने बहुत लड़कियों को पेट से कर दिया था। ये तो हमने तुझे गलती समझकर माफ कर दिया, पर इस बार नहीं। शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी। गौरी, माला उठा और इसके गले में डाल। नहीं, रुक जाओ भाई। शादी तो तुझे करनी पड़ेगी। गौरी, माला डाल गले में। कस के पकड़, छोड़ो, भाग ना जाए। छोड़ो मुझे। पकड़ पकड़ मार। छोड़ो। नहीं छोड़ेगे तुझे शादी तो करनी पड़ेगी। छोड़ो। पकड़ इसको। छोड़ो मुझे। माला डाल इसके। रुक रुक, चलो चलो पकड़ के लाते हैं इसको। चलो पकड़ के लाओ उसे। ए रुक रुक जा। रुक रुक, सुन, जाने नहीं रुक जा, देंगे। वरना बहुत रुक बुरा जा, होगा नहीं तो बुरा होगा तेरे साथ। रुक जा, मैं कह रहा हूँ रुक जा। ए रुक, अरे अब रुक। ए रुक, सुन, रुक रुक जा, रुक। अबे रुक जा, सुन मेरी बात, रुक जा, बहुत बुरा होगा। तेज भागो, पकड़ना इसे। ए रुक जा, रुक, छोड़ेंगे अरे नहीं तुझे। रुक जा, रुक जा क्या ना। ए रुक जा, रुक, आगे घना जंगल है। तेज भागो। रुक जा भाई, रुक। देखो देखो इधर, तुम इधर देखो, यही कहीं होगा। लगता है भाग निकला। आगे रास्ता बहुत घना है, जाना खतरा है। भाग के जाएगा कहाँ?
आएगा तो एक दिन इसी गांव में, खैर नहीं है। चलो। एकदम चुप। मैं कोई चोर या लुटेरा नहीं हूं। मेरी बस एक ही भूख रहती है हमेशा, उसको मिटा दे बस। उसके बाद तू कहीं भी जा सकती है। ये रुक, कहाँ भाग रही है? आज से पहले मुझसे कोई नहीं बच पाई है। सीधे तरीके से मान जा, वरना जबरदस्ती तो है ही। ए रुक, रुक जा, रुक, अरे रुक, ए रुक, रुक। अरे बाप रे, खून आ रहा है। तुझे तो पहले से ही दर्द है, मैं तुझे अब और क्या ही दर्द दूं। चलो आगे चलकर देता हूं। चल हाथ दे, दे। ए, 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 ए औरत, ए, उठ, ए। अरे आजा, आजा, कुछ नहीं करूंगा, आजा। मैंने पास के गांव जाना है। मेरा पति 2 दिन से घर से गया हुआ है।
वापस नहीं लौटा। मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। पति को ढूंढने इस हालत में? और वो कैसा है जो तुझे इस हालत में छोड़कर चला गया? नहीं नहीं, वो डॉक्टर लाने गया था। मेरी हालत बहुत खराब थी ना, वो पास के गांव से डॉक्टर लाने गया था। उस गांव के डॉक्टर अभी छुट्टी पे हैं, तो शायद दूसरा गांव चला गया होगा। आज तीसरा दिन हो गया, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तुम मेरी मदद करो ना, मेरे पति तक पहुंचाने में मुझे। तूने मुझे चोर या लुटेरा समझ रखा है क्या, जो गांव गांव जाकर लोगों को लूटता रहता है? नहीं नहीं, मैं बस अपने पति से मिलना चाहती हूँ और इस बच्चे को उसके पिता से मिलवाना चाहती हूँ। देखो, मुझे नहीं पता है कि अस्पताल कहाँ है और उसका रास्ता कहाँ से जाता है। मैं तो खुद भागकर। तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे से पीछा छुड़वाना चाहते हो ना? देखो, इस बच्चे का ना मेरा और मेरे पति के अलावा कोई नहीं है। हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है। मेरी मदद करो ना, मुझे उस गांव के अस्पताल तक पहुंचा दो ना। देख, मैं तेरे लिए क्या लाया। ये क्या है? नीम की डंडी। तूने बहुत दिनों से एक ही नीम की डंडी पहन रखी थी ना कानों में। तो मैंने सोचा बदल दूं। कैसी लगी नीम की डंडी? इतनी सुंदर बालियां, बहुत महंगी होगी ना? मैं तो भले के लिए हाथ दे रहा था, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा।
ये लो, इसे पकड़कर चलो, चलने में आसानी होगी। लो, पकड़ो। ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे उठने के लिए रस्सी बांध रहा हूँ ताकि तुम इसे पकड़ के उठ सको। तुमको उठने में दिक्कत होती थी ना, अब नहीं होगी। इसे पकड़ कर उठो। छोड़ो। क्या बात है, क्या क्या करते रहते हो ना। तेरा पति तुझे प्यार नहीं करता होगा, इसलिए तुझे इस हालत में छोड़कर चला गया और जाकर कहीं बैठ गया होगा अपने दोस्तों के साथ शराब वराब पीने। मेरा पति मेरे से बहुत प्यार करता है, उसने मेरे लिए बहुत कुछ करा है, तुम्हें कैसे पता होगा? अच्छा, तुम्हारे प्यार की शुरुआत कैसे हुई? अच्छा ठीक है, नहीं बताना है तो मत बताओ। वैसे भी आजकल की दुनिया में प्यार व्यार कुछ होता नहीं है। सच्चे प्यार करने वालों का ना प्यार हमेशा अटूट रहता है, चाहे जितनी परेशानी आ जाए, जितनी तकलीफ हो जाए, प्यार कभी कम नहीं होता, वैसे का वैसा ही रहता है, हमेशा हमेशा के लिए। केवल राम जी। हाँ जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। ये लो, आपकी चिट्ठी आई है ना? ठीक है जी। ठीक, धन्यवाद जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। ये कमला देवी का घर कहाँ होगा जी? हाँ जी, मैं ही हूँ कमला देवी। आपकी चिट्ठी आई है। आप बहुत मेहनत करते हैं जी, घर घर जाकर संदेशा पहुंचाने का। पहले वाले डाकिया तो वहाँ नीचे दुकान पर ही देके चले जाते थे, कहते थे जिसकी चिट्ठी है वो खुद ले जाएगा, मैं नहीं जा सकता सबको देने। हमारा तो काम है जी घर घर चिट्ठी पहुँचाना, कहीं किसी की जरूरी चिट्ठी गुम ना हो जाए, पहुँचाना तो पड़ेगा ना जी। अच्छा, ये साहिबाराम का घर कहाँ पड़ेगा जी? मेरी है जी। आप साहिबाराम हो? हाँ जी, मैं ही हूँ जी। लाइए दीजिए। आपकी चिट्ठी ये रही, पढ़ तो लीजिए। नहीं नहीं, देवता को दिखाकर फिर ही खोलूंगा जी। अच्छा जी।
डाकियान इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में चढ़कर, बर्फ में चलकर, हिम्मत नहीं हार कर संदेशा देती थी। आज वो दूर उस पहाड़ पर एक और संदेशा पहुंचाना है। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। आज किसकी चिट्ठी आई है जी? ये शकुंतला देवी जी का घर किधर है जी? मेरी है जी, मेरी है। शकुंतला देवी जी? जी मेरी दादी है जी, लाइए दीजिए। अच्छा जी, ये लीजिए। अब मुझे दूर नहीं जाना पड़ेगा जी। ठीक है जी, ठीक है। नमस्ते जी। नमस्ते जी। ये आत्माराम जी का घर मेरे दादाजी की है जी, लाइए दीजिए। सारी की सारी चिट्ठी आपके परिवार की है क्या? बड़ा परिवार है ना जी, कोई ना कोई भेजता रहता है जी। कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे ना? अरे इसमें कोई सोना चांदी है क्या जी, जो मैं झूठ बोल के रख लूंगा? देखिए वो रहे मेरे दादाजी। दादाजी आपकी चिट्ठी आई है, तू ले ले। देखो कह रहे लेने के लिए, लाइए। ठीक है जी। अब तो लगता है मुझे नाम बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आना है और आपको चिट्ठी पकड़ानी है। हाँ जी। नदी ने रास्ते के साथ साथ तुम्हारी कहानी को भी रोक दिया। सुंदरता अभी भी बरकरार है।
पता नहीं मेरा मन क्यों अजीब सा हो रहा है। पास आओ ना। देखो, तुम एक अच्छे इंसान हो। मेरी हमेशा से एक ही जरूरत रहती है, उसके पूरी हो जाने के बाद मैं अच्छा इंसान बन जाता हूं, और उस जरूरत को पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। अगर एक इंसान दूसरे इंसान का साथ दे रहा है तो इंसानियत का भी रिश्ता हो सकता है। उस पवित्र रिश्ते को दाग नहीं लगने देना ही इंसानियत होती है। पकड़ो, पकड़ो। मेरे पीछे पीछे आ जाओ। पानी का बहाव बहुत तेज है, चलने में आसानी होगी। आजा। कस के पकड़ो। लकड़ी पकड़ो, लो पकड़ो। अरे हाथ दो, अरे संभल कर, संभालो अपने आप को। अरे संभालो डाकियाई, संभालो, हिम्मत रखो। हाँ, कोशिश करो, हिम्मत रखो। हाथ पकड़ो और मेरे पीछे पीछे चलो। अरे क्या हुआ? अरे निकालने की कोशिश करो। हाथ दो, बैठ जाओ। तुम डाकियाइन थी इसलिए नदी पार कर ली, वरना आम औरतों के बस की बात नहीं थी।
ऐसे ही वो मेरी चिट्ठी कह के रोज मुझसे चिट्ठियां ले लेता था, और एक दिन जब वो नहीं था तो मैं खुद चिट्ठी देने पहुंची। नमस्ते जी। नमस्ते जी। ये आत्माराम जी दिखे नहीं, उनकी चिट्ठी आई है आज। आत्माराम जी का घर तो उस पहाड़ी पर है। नहीं जी, मैं हमेशा उनको यही चिट्ठी देकर जाती हूँ। जिनका ये बगीचा है आत्माराम जी। नहीं जी, आत्माराम जी तो उस पहाड़ी पर रहते हैं। उस पहाड़ी पे? आत्माराम जी का घर तो उसी पहाड़ी पर है जी। तो ये साहिबाराम और शकुंतला देवी जी का घर कहाँ है? वो भी उसी गांव में रहते हैं जी। कहाँ है वो इंसान जो मुझसे रोज चिट्ठियाँ लिया करता था? देखो जी, उसने जो भी चिट्ठी ली थी उसने सब तक पहुंचा दी है, आप फिक्र ना करें। कैसे फिक्र ना करूं? चिट्ठियाँ पहुंचाने का काम मेरा है, उसका नहीं। क्यों किया इसने ऐसा? देखिए, उस गांव तक जाने के लिए जंगल को पार करना पड़ता है, और उस जंगल में अकेली औरत का जाना किसी खतरे से कम नहीं है। उस जंगल में लुटेरे रहते हैं जो अकेली औरत को देखकर उसकी इज्जत से खेलते हैं। किस जमाने की कहानियां सुना रहे हो मुझे? देखिए, कुछ महीने पहले एक औरत को पकड़कर उसकी इज्जत से खेलकर मारकर नदी में फेंक दिया था। आप तो चिट्ठी मुझे दे दीजिए, वो लाथन वहां तक पहुंचा देगा। मेरे को मेरा काम करना आता है। अरे सुनिए, आप मत जाइए। सुनिए, अरे आप मत जाइए जी। रुकिए जी। देखो, मुझे जाने दो, मुझे जरूरी चिट्ठी पहुंचानी है ना?
अच्छा, तो ऐसे हुई थी तुम्हारे जीवन की शुरुआत। वाह जी वाह। मैं लकड़ियां लेकर आता हूं। ये ले, दर्द कम होगा। कुछ नहीं होता इससे, सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। तुम्हारे मन का वहम है। इसे पीने से मेरा मन बदलता है और मेरी जरूरतें बनती है। बहुत ज्यादा देर हो गई ना, रात और घनी हो जाएगी। चलते हैं। अभी जाने की हालत नहीं है, थोड़ी देर से निकलते हैं। मैं ठीक हूँ, चल लूंगी। अरे बोला ना हालत नहीं है।
उठो। चले। क्या हुआ? रुक क्यों गए? पहाड़ बहुत ऊंचा है, चढ़ने में परेशानी होगी। मैं कर लूंगी, मैं चढ़ लूंगी। ठीक है, तुम यहीं रुकना, मैं ऊपर चढ़कर देखता हूँ। मैं इशारा करूँ तब आ जाना। आओ। ले, हाथ दे, ध्यान से, ले पकड़, आराम से। हाँ, कोशिश कर। हाँ हाँ हाँ, हो जाएगा। अरे तुम वहीं रुको, मुझे आने दो। तुम आओ। आओ, पहाड़ बहुत चढ़ाई में है। हाथों पर पैर रखो और चढ़ने की कोशिश करो। मेरे कंधे पे पैर रखकर चढ़ जाओ। कोशिश करो। हाँ, आराम से, संभल कर, आराम से। ठीक हो ना तुम? हाँ,
चलो, संभल कर, ध्यान रखना। रज्जो, देख रज्जो, मेरे को तेरे को आज एक खुशखबरी सुनानी है। अरे अरे रज्जो, कुछ बोलती क्यों नहीं है? अरे अरे रज्जो, क्या बात हो गई? अरे कुछ बोल तो सही रज्जो। रज्जो, रज्जो क्या हुआ है? अरे बोल ना रज्जो। लगता है रज्जो नाराज है आज। अरे बता तो सही, क्यों नाराज है? बहुत हो गया तुम्हारा अंदर बार। बताओ मुझे क्या बात है, क्यों नाराज हो रज्जो? अरे कुछ तो बोल रज्जो। अरे अरे क्या बात है रज्जो? 2 दिन से कह रही हो ना शाम में आते वक्त चाची को ले आना, लेकिन सुनते ही नहीं हो। 2 बार मैं जा चुकी हूँ, चाची मुझे मिले ही नहीं और तुम एक बार भी नहीं गए हो। ओह, वो तो ये बात है। अरे कल मुझे तेरे लिए कुछ खरीदना था, इसलिए भूल गया। और आज तुझे खुशखबरी सुनानी थी, सो भूल गया। और मैं भी कितना बुद्धू हूँ, तेरे लिए जो लाया था वो भी नहीं तुझे दिया, वो भी भूल गया। देख मैं तेरे लिए क्या लाया। फिर भी नहीं पूछ रहे हो ना? क्या बात है और क्यों बुलाना है मुझे चाची को? हटो यहाँ से। हद हो गई, मैं भी कितना गधा हूँ। चल बता, क्यों बुलाना चाची को? बता ना। तुम जैसे भुलक्कड़ को ना बाप बनने का कोई हक नहीं है। मैं बाप? क्या कहा तूने? क्या बोला? फिर से बोलना। क्या कहा रज्जो? मैं बाप बनने वाला हूँ, मैं बाप बनने वाला हूँ, मैं बाप बनने वाला हूँ। डाकियाइन, डाकियाइन, हिम्मत रखो। डाकियाइन, 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 तुम हिम्मत रखो। मैं तुम्हें तुम्हारे पति के पास ले जाऊंगा। बस थोड़ी देर और हिम्मत रखो। डाकियाइन, बस थोड़ी देर और। डाकियाइन, बस थोड़ी देर और हिम्मत रखो, बस थोड़ी देर। आसपास सब जगह देख लिया, मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। डाकियाइन, तू घबरा मत, मैं कुछ करता हूं। डाकियाइन, तू घबरा मत, जोर लगा, बच्चे को बाहर की तरफ धकेल, जोर लगा।
रज्जो, रज्जो उठ, देख नन्ही सी जान तेरे हाथ में होगी। रज्जो, रज्जो उठ, रज्जो। रज्जो, रज्जो जोर लगा, तू कर सकती है, बस थोड़ा और जोर लगा, तेरा बच्चा आने वाला है। एक नन्ही सी जान तेरे हाथ में होगी। उठ रज्जो, उठ। रज्जो उठ, रज्जो, रज्जो उठ ना, देख देख एक नन्ही सी जान तेरे हाथ में होगी। रज्जो जोर लगा, तू कर सकती है रज्जो। डाकिया थोड़ा और जोर लगा, थोड़ा और जोर लगा। रज्जो, रज्जो, बस थोड़ा सा और, थोड़ा और जोर लगा रज्जो। रज्जो, रज्जो, रज्जो बस होने वाला है। रज्जो, चाची लग गया मेरी। सर, बच्चे पैदा कैसे होते हैं? मुझे क्या पता, मैं क्या डॉक्टर हूँ? सर, डॉक्टर भी तो स्कूल में मास्टर से पढ़कर ही तो बनते होंगे। नीचे बैठ। कुछ भी। रज्जो, ले एक फूंक मार, दर्द कम हो जाएगा। डाकिया ले मार, नहीं तो दर्द से मर जाएगी। क्यों परेशान कर रही है मुझे? मारना। बस और, बस थोड़ी देर और, जोर लगा रज्जो, जोर लगा रज्जो, रज्जो जोर लगा। थोड़ा जोर लगा, डाकिया बस हो जाएगा। थोड़ा जोर लगा, जोर लगा, जोर लगा, जोर लगा, जोर लगा, हाँ जोर लगा। ए रुक, ए रुक, ए किधर भाग रहा है? ए रुक, रुक ना। अरे रुक ना, रुक जा। सुनो, इस बच्चे को संभालो, मैं अभी थोड़ी देर में वापस आ रहा हूं। चलो चलो चलो। बस यही, आ जाओ। डाकिया
राकिन, आराम से चलो, ध्यान से। आ जाओ। आराम से। मैडम, मेरी पत्नी पेट से, उसको बहुत दर्द हो रहा है, आप चलिए ना। डॉक्टर साहब तो 4 दिन से छुट्टी पे है, मैं तो सिर्फ नर्स हूँ। तो आप चलिए ना। मुझे बच्चे पैदा करवाने नहीं आते, मैं सिर्फ जुकाम बुखार की दवाई दे सकती हूँ। तो आसपास में कोई अस्पताल होगा? उस पहाड़ के उस पार। कुछ नहीं हुआ, अभी आप लेट जाओ, आप उठने लायक नहीं हो। पहले ठीक हो जाओ फिर चले जाना आपने। अभी आप उठने के लायक नहीं हो, पहले आप
ठीक हो जाओ फिर चले जाना आपने। रज्जू। पहले ठीक हो जाओ। अरे बेटा ठीक हो जाओ पहले। बेटा रज्जू, रुको, रुको, बेटा रुक। रज्जू। अरे ठीक हो जाना पहले। रुक बेटा रुक। चलो चलो अंदर चलो। हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, जोर लगाओ। चलो अंदर चलो। मैं तुम्हें ठीक करके ही भेजूंगा बेटा, चिंता मत करो, मैं तुझे ठीक करके ही भेजूंगा। चलो लेट जाओ, लेट जाओ। रज्जू, मैं चाहे कितने भी कष्ट में क्यों ना रहूं, पर तुझे मुस्कुराती हुई देखकर मैं अपने सारे कष्ट दूर कर दूंगा। मैं भी कितनी भी कष्ट में क्यों ना रहूं, लेकिन हमेशा तुम्हें मुस्कुराहट देती रहूंगी।